आपको क्या लगता है? सीमा हैदर जो कि सिंध प्रांत से हैं, बोलते हैं कि उसने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाएं लांघी। यहाँ पर जो है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को छोड़कर पति को धोखा देती है और पति को छोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश करती है। जो आदमी की एंट्री होती है उनके जीवन में और वो उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। टाइम किसी की नहीं सुनता है। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आकर इंडिया के अंदर गैर कानूनी तरीके से पहुंचती है। पहले नेपाल पहुंचती है, नेपाल से फिर यहाँ पर इंडिया में पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है? सीमा हैदर जो कि सिंध प्रांत से हैं, पाकिस्तान से हैं, वो अपने प्यार के लिए, सचिन के लिए, जो भारत के रहने वाले हैं, वो इंडिया में पहुंचती है, भारत में पहुंचती हैं और भारत में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत होता है। लोग बहुत अच्छे से उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं, खूब ये बोलते हैं कि उसने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी और सीमाएं लांघकर वो भारत के अंदर पहुंच गई हैं। लोगों की जुबान पर अगर आज के दिन नाम है तो सिर्फ एक ही नाम है, वो है सीमा हैदर का। कि सीमा और सचिन की प्यार की जो एक सबसे बड़ी जो कहानी है वो सीमा हैदर और सचिन की कहानी है, जो लोगों के में आज इसके सिवाय दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। दूसरा कोई भी ऐसा एक नाम नहीं आया जुबान के ऊपर कि या न्यूज चैनल पर देख लीजिए, किसी स्टोरी में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं, जो लोगों के जो जुबान पर नाम चढ़ा हुआ है सीमा हैदर और सचिन का, जिनकी प्रेम कहानी का जो नाम चढ़ा हुआ है, इस कहानी के जो लोग तारीफ कर रहे हैं उनको आप ही बताएंगे, आप ही जज करेंगे कि लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। उसके बाद जो है ज्योति मौर्य जो कि प्रयागराज के पास का जो मामला है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, वो भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में बहुत रहा है। और न्यूज में देखने के बाद देखो खबर वही है कि एक लड़की जो है, जो अपने प्यार को पाने के लिए वो जो है सारी चीजें छोड़कर निकल लेती है और कभी सीमाएं लांघ देती है, कभी दूसरी जगह पहुंच जाती है। मामला वही है। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य की पत्नी बोल रहे हैं, जिनको जो कि शुगर मिल के अंदर जो है एसडीएम के पद पर अभी कार्यरत हैं, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है कि उन्होंने उनके पति के साथ बेवफाई की है और पति को छोड़कर वो दूसरे जो है आदमी के साथ रहने के लिए उनके साथ उन्होंने धोखा किया, उनके पति के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो आपको क्या लगता है कि खबर वही जो पहले थी, वहां पर सीमा हैदर वहां से अपने देश को छोड़कर अपने पति के लिए वहां पर पहले पति को छोड़कर अपने दूसरे पति के पास आ गई हैं। यहाँ पर जो है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को छोड़कर वो अपने दूसरे पति के पास, क्योंकि क्या होता है कि ज्योति मौर्य जो है एक नॉर्मल तरीके से 2015 में शादी करती हैं आलोक मौर्य के साथ, दोनों अच्छे से रहते हैं। लेकिन वही सोशल मीडिया का जो जादू है, सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं, कोई उनके एक तीसरे जो पर्सन की है, जो आदमी की एंट्री होती है उनके जीवन में और वो उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, वो भी अच्छे पद पर होते हैं और उनके साथ मिलकर वो अपने पति को धोखा देती है और पति को छोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश करती है। उनका आपस में झगड़ा होता है और फिर वही वाद विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि जो ज्योति मौर्य के जो पति हैं, जो आलोक मौर्य, वो बहुत गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से, उनके पास कुछ भी खाने का, पीने का और घर का आप उनका देखेंगे हालात वो ठीक नहीं है। उन्होंने मजदूरी करके, मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ताकि वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन, बच्चों को अच्छा जीवन दे सके, एक अच्छी लाइफ दे सके, अच्छा जीवन यापन कर सके, फैसिलिटी दे सके। क्योंकि वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा दिया और अपनी मजदूरी मेहनत करके सारे पैसे उनके ऊपर लगाकर अपनी पत्नी को एसडीएम के पद पर पहुंचा दिया। लेकिन वही जीवन में जो जीवन जब टर्न करता है, जब लाइफ जब टर्न करती है तो किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होती है और सोशल मीडिया पर मिलते हैं और मिलकर जो है दोनों अलग से जीवन जीने का जो फैसला करते हैं। और ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ने के लिए फैसला कर लेती है कि मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ, उस दूसरे पर्सन के साथ रहना चाहती हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि देखो केस वो भी यही है कि एक औरत जो है एक पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के पास आती है। यहाँ पर भी ज्योति मौर्य एक पति को छोड़कर जो दूसरे पति के पास आती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है वो आप लोग जज करना। इसके बाद केस यहीं पर नहीं रुकते हैं, न जाने कितने सारे केसेस हैं जो कोई केस जो है छुप जाता है, कोई केस जो है छिप जाता है और ऐसे छिपे हुए केसेस हमारे सामने कम आते हैं। ये छपे हुए केसेस हमारे सामने आ गए हैं। कुछ ऐसा ही केस और अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रयागराज के पास का ही एक केस है। जो एक लड़का होता है, देवेंद्र नाम का एक लड़का होता है और वहां पर क्या होता है, वो इतने गरीब परिवार का, उनकी छत से पानी टपकता है और वो पानी मतलब अंदर बैठ नहीं सकते, ऐसी हालत होती है परिवार की। और मजदूरी करता है, मेहनत करता है। वो मजदूरी मेहनत करके क्या करता है, उसकी शादी होती है। लड़की सोचता है कि लड़की को मैं पढ़ा लिखा लूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, अच्छे से फैसिलिटी हो जाएंगी। वो लड़की को पढ़ाता है, लिखाता है और पढ़ाने लिखाने के बाद उसको एक क्या होता है, उसकी किस्मत अच्छी होती है, 1 साल के अंदर अंदर उसको पुलिस कांस्टेबल के जो है पद पर वो कार्यरत हो जाती है और वहाँ पर उसको नौकरी मिल जाती है। तो पति बहुत खुश होता है कि अब तो जो है अच्छे दिन आएंगे, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि जो पत्नी है जो अच्छे पद पर हो गई है और अब पैसा आएगा, पैसे से जो घर के खर्च अच्छे तरीके से चलेंगे। लेकिन जो है टाइम किसी की नहीं सुनता है। टाइम जो आता है वो आना होता है, वो आता है। थोड़े दिनों बाद वो पत्नी अपना रंग दिखाना शुरू करती है और वो क्या करती है, अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लेती है। ऐसा करते करते जब इसी तरीके से जैसे दोनों केसेस में पीछे जैसे जो न्यूज चैनल है और हैं, एंकर हैं, वो पहुंचते हैं उनके पास, उसी तरीके से तीसरे केस में भी न्यूज चैनल पहुंचते हैं और घर पर पहुंचने के बाद फिर उनकी सास से बात होती है
कि क्या किया जाए। उसकी सास बड़े दुख से बड़े गुस्से में कहती है कि जो लड़की है उसको उसके पद से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उसकी नौकरी चली जाए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद जो चैनल वाले जो है अंदर जाते हैं, वहाँ पर उसकी मौसी सास होती है, एक एक करके सारे परिवार वालों से पूछते हैं। सारे परिवार वाले ये कहते हैं कि नौकरी को से हटा दिया जाए, इस लड़की को पद से हटा दिया जाए, क्योंकि इसने धोखा दिया है अपने पति को, और इसके पति ने इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ करने के बाद ये धोखा देकर जो दूसरे जो आदमी के साथ रहना चाहती है, बहुत गलत कर रही है, अच्छा नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये चीजें रुकती नहीं है, इस चीज को हम जज करते हैं। देखिए इसी तरीके से मैं एक स्टोरी आपको, एक कहानी बताती हूँ कि क्या होता है। एक दो औरत होती हैं, वो एक ही बच्चे को लेकर कहती है कि बच्चा मेरा है, और दूसरी कहती है कि बच्चा मेरा है। दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों कहती है कि बच्चा मेरा, दोनों खींचने लग जाती है। ऐसा करते करते वो जो है वहां पर क्या राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा जो कहते हैं कि इसका आप न्याय कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि ये औरत कह रही कि बच्चा मेरा है, दूसरी औरत कहती है कि बच्चा मेरा है। राजा ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ दोनों वहां पर, मैं देखता हूँ। दोनों को खड़ा कर देता है और उस जो लड़के को बीच में खड़ा करता है, बीच में ऐसे, तो बीच में खड़ा करके कहता है, वो दोनों औरत मानती नहीं, वो कहती कि ये बच्चा मेरा है, वो दावा करती है कि बच्चा मेरा है। तो उसके बाद जो है वो राजा ये बोलते हैं कि आप एक काम करते हैं कि हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, बच्चे के दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा आपको दे देते हैं, एक टुकड़ा आपको देते हैं। उनमें से एक औरत कहती है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप एक टुकड़ा दो टुकड़े कर दीजिए, एक टुकड़ा मैं ले लूंगी, एक टुकड़ा ले लेंगे, हमारा जो है न्याय हो जाएगा। उसी तरीके से फिर दूसरी ओर देखती है, कहती है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, टुकड़ा करने के बाद बच्चा मर जाएगा, हम क्या करेंगे, बच्चे को तकलीफ होगी। अगर टुकड़े नहीं करेंगे, बच्चा जिंदा रहेगा, समाज देखेगा, दुनिया देखेगा, जीवन देखेगा, और मैं भी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी बच्चे के मरने की। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, इस बच्चे को आप इसी औरत को दे दीजिए, जो ये औरत ऐसे कह रही है कि बच्चे के दो टुकड़े कर, तो आप इसी औरत को इसको दे दीजिए, मैं बिना बच्चे के रह लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा मरना नहीं चाहिए। इस पर राजा ने एकदम से न्याय कर दिया। उसने कहा कि बच्चा इसी का है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। वो भले इसको छोड़ देगी, लेकिन बच्चे की जो मरने की तकलीफ है माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत इसकी माँ नहीं है, ये वाली औरत इसकी माँ है, क्योंकि बच्चे का दुख समझती है। तो ये जो इतनी सारी जो स्टोरीज है, इतनी सारी कहानियां हैं, इनमें सब में एक ही चीजें हैं। अब जो ये लास्ट वाला जो मामला था, लास्ट में जो लड़की, प्रयागराज की जो लड़की थी, पुलिस कांस्टेबल के पद पर थी, वो अपने पति को छोड़ना चाहती है। जब उनसे न्यूज चैनल वालों ने बात की तो उसने क्या जवाब दिया, सुनिए। उसने ये कहा कि मेरा पति बहुत ज्यादा मारपीट करता था, अगर मैं ऐसे इतनी ही खुश होती, पहले हाँ ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर खर्च किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैंने उनसे खर्च लिया, और उन्होंने इस काबिल बना दिया कि मैं इस पद पर पहुंची, लेकिन फिर क्या, उसके बाद क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं सिर्फ एक मुझे इस्तेमाल होना था, मैं घर को चलाऊं। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मारना पीटना स्टार्ट किया, मुझे गालियां देनी स्टार्ट की, मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या मैं टॉर्चर करने के लिए, क्या औरत एक टॉर्चर करने के लिए, आदमी भी तो कमाता है, आदमी जब कमाता है क्या औरत आदमी को टॉर्चर करती है? क्या आदमी के साथ औरत मारपीट करती है? वो उसकी रिस्पेक्ट करती है जब वो कमा कर लाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसने मेरे साथ मारपीट की है। जब हमारा मन नहीं मिलता, जब हमारे विचार नहीं मिलते, जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ बच्चों का पालन पोषण कैसे हो सकता है? चलो इस बात को भी छोड़ दीजिए कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की या झगड़ा किया, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, और कभी भी यहाँ जो है लोगों के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें मेरी इंसल्ट थी कि इसके साथ मार पिटाई होती है, मैं इस पद पे हूँ, मेरे साथ मार पिटाई होती है। लेकिन जब इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, तो इन्होंने इस तरह से मेरी बदनामी की न्यूज चैनल में ले जाके कि मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ, मैं इसको ये करना चाहती हूँ। तो मैं सब जगह बदनामी हो चुकी है। जब एक इंसान आपको बदनाम कर चुका है, एक इंसान आपको टॉर्चर कर चुका है, एक इंसान दुनिया में आपको रहने लायक छोड़ता नहीं है, तो उस चीज का फायदा क्या कि आप उसी आदमी के वापस पास जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उस आदमी के पास वापस जाके क्या करेंगे जब उस आदमी ने आपको बदनाम कर दिया है, आपको जीने लायक नहीं छोड़ा है? उसमें पैसों का, उसमें नौकरी का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। 35,000 रुपये अगर मेरी सैलरी, 35,000 में घर के खर्चे चलते हैं और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इतना ही खर्चा चलता है कि आज के टाइम की इतनी महंगाई में उस पैसों की बात नहीं आती, इज्जत की बात आती है, समाज की बात आती है। अगर इतने ही अच्छे हैं, इतने ही बढ़िया तरीके से रखने वाले हैं, तो मुझे मेरे साथ मारपीट क्यों की, मेरे साथ झगड़ा क्यों किया, मुझे गालियां क्यों दी? उसके बाद भी अगर मन नहीं भरा तो मुझे दुनिया में बदनाम कर दिया गया। अब मैं बदनाम भी हो चुकी हूँ और मेरे जो गालियां भी दी जा चुकी है, मेरे साथ मारपीट भी हो चुकी है, तो अब मैं वहां जाकर क्या करूंगी? ये समाज ही फैसला करे। तो इतनी ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी सीमा हैदर, ऐसे बहुत सारी ज्योति मौर्य, और ऐसे बहुत सारे जो मैंने लास्ट में आपको नाम बताया, तीसरा पोस्ट सीमा जो है, इतनी सारी कहानियों के बाद भी देश के अंदर इतनी सारी स्टोरीज भरी पड़ी, कहानियां भरी पड़ी हैं, जिनको सुन सुन के कहीं पर कुछ कारण, कहीं पर कुछ कारण, कहीं पर किसी तरह किसी, और जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चों के माँ, जो बच्चा था उसकी माँ वाली कहानी थी, तो कहीं पर किसी तरह का निर्णय लिया जाता है, कहीं पर किसी तरह, क्योंकि कारण कुछ और होता है, कहीं पर रीजन कुछ और होता है, कहीं पर जो रिजल्ट कुछ और होते हैं, कहीं पर कोई गलत होता है, कहीं पर कोई सही होता है। तो इसका सब जगह एक जैसी चीजें नहीं होती हैं, सब एक समान नहीं होते हैं। सब लोग की जो इमोशनल और जो भावनात्मक रूप से जुड़ने की जो प्रोसेस होता है वो सेम नहीं होता है। कुछ लोग किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं, कुछ लोग किसी चीज को प्राथमिकता देते हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है, ये हम जो बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेम उसी तरीके से जिस तरह से सीमा हैदर का जमकर स्वागत हुआ है और ज्योति मौर्य की जो है जमकर आलोचना हुई है। तो आप ही कमेंट करके इनबॉक्स में बताइए कि क्या किया जाए इस तरह के मामले जब हमारे सामने आते हैं। जय भारत।